क्या इंडिया का क्रिप्टो करेंसी सेक्टर अपडेट करने वाला है कोड ऑफ कंडक्ट को? और क्या हमें इस बार भी अपकमिंग बजट सेशन में क्रिप्टो बिल देखने को नहीं मिलेगा? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। यहाँ पर रीसेंट अपडेट्स की बात की जाए तो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी फर्म्स जैसे कि WazirX, CoinDCX और CoinSwitch कुबेर एज वेल एज जो बाकी मेंबर्स हैं ऑफ ब्लॉकचेन क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के, तो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट को अपडेट किया जा सके। ये मूव तब आई, ऐसी बातें तब हुई जब हाई इंस्पेक्शन होने लगी क्रिप्टो सेक्टर में फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड बाकी रेगुलेटरी बॉडीज भी इंक्लूडेड है। तो जब ऐसी इंस्पेक्शन होनी शुरू हुई तो कोड ऑफ कंडक्ट को अपडेट करने की बातें भी आई सामने। एंड हमें अब ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट अपकमिंग बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी क्रिप्टो करेंसी बिल को टेबल करने में डिले हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पर और डिस्कशंस करना चाहते हैं, एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं क्रिप्टो सेक्टर से रिलेटेड। तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि हमें इस बजट सेशन में क्रिप्टो बिल डिले होता हुआ दिख जाए। और बात की जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या न्यू अपडेशंस की बातें हुई, क्या डिस्कशंस हुई, तो इसमें एक चीज ये भी सुनने को मिली, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जो क्रिप्टो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पर वार्निंग्स भी ऐड कर सकते हैं एंड अप्रोप्रिएट बैनर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो हाईलाइट करेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी के वॉलेटाइल नेचर को। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज भी कम होती है एंड उनको और ज़्यादा मींस अवेयर करने के लिए यहाँ पर बैनर्स को ऐड किया जाएगा, वार्निंग्स ऐड ऑन की जाएंगी, वार्निंग्स ऐड की जाएंगी ताकि यहाँ पर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अवेयर किया जाए। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और सोर्स के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड एंड रिस्क वार्निंग से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद ऐसा भी कहा गया कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वार्निंग्स को, बैनर्स को ऐड किया जा सके टू गाइडलाइंस। और बात की जाए कि और क्या डिस्कशंस हुई हैं, तो डिस्कशंस ये भी हुई है कि यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा टैक्स एक्सपर्ट, वो भी फ्रॉम वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट फर्म्स, ताकि यहाँ पर ऑडिट को कंडक्ट किया जा सके। तो हमें ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर की एरियाज जिस पे ज्यादा डिस्कशन हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं बाय मेंबर ऑफ BACC, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टार्टअप्स आते हैं, NFT मार्केट प्लेसेस आते हैं, तो ज्यादा डिस्कशंस और ज्यादा डिबेट्स इस पे हुई। वो मेजर्स लाने में हुई, वो तरीके लाने में हुई कि किस तरह यहाँ पर जो कस्टमर की प्रोटेक्शन है उसको इनहैंस किया जा सके। तो ये बातें हुई कि किस तरह से कस्टमर की प्रोटेक्शन को इनहैंस किया जा सके, वो भी वार्निंग्स को इंट्रोड्यूस करते हुए और स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करते हुए। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किया गया बाय मेंबर्स ऑफ BACC, वो एक्ट करेगा एक गाइड की तरह, जो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएगी। लास्ट 6 मंथ्स की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस लास्ट के 6 मंथ्स में काफी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन पे आई रख रही हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं जो क्रिप्टो की अडॉप्शन है अमंग रिटेल यूजर्स वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी कोड होगा वो काम करेगा, वो एक्ट करेगा इंडस्ट्री के लिए गाइड की तरह, ताकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस को। जो अपडेट कोड होगा उसमें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस भी आएंगी, ASCI गाइडलाइंस भी आएंगी, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होंगी, क्रिप्टो एड से रिलेटेड होंगी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी जल्द इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हमें ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी हम देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है एंड यहाँ पर काफ़ी अडॉप्शन भी देखने को मिल रही है। काफ़ी जो इंडिया के यूजर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We will come again with another such information. Till then, stay tuned and follow FinStreet for more updates.